आप लोग कैसे हो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों मैं इस समय एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बच्चों ये हर कंपटीशंस में इससे क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप लोग को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान या फिर ऑल कंपटीशंस या फिर कक्षा 11 नवोदय प्रवेश परीक्षा, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऑल कंपटीशंस में आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इसकी समरी बताता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। बच्चों आप लोग को पता है कि जैसे कि कोई भी चीज है उसको मैं कोड कर दूं, किसी भी मैं कोड कर दूं, जैसे मैं उसको न्यूमेरिक में कोड कर दूं, नंबर्स में कोड कर दूं या फिर मैं अल्फाबेट में कोड कर दूं और फिर मैं उससे आपसे प्रश्न करूं कि इसको डिकोड करूं। तो डिकोड करने के लिए मैं कुछ कोडिंग के लिए कुछ गिवन कुछ हिंट दूंगा आपको, जिससे आप उससे उसकी हेल्प से आप उसको डिकोड कर पाओगे। इसमें इस तरह के प्रश्न बच्चों आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे जो अल्फाबेट होते हैं उसमें ए से लेके कहां तक होते हैं बच्चों, जेड तक होते हैं। और आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी होते नहीं होते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं इनको। और जैसा कि मैंने यहाँ एम तक लिखा है और एम के बाद फिर मैं नीचे लिखूंगा क्या, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होते हैं बच्चों। तो जिसमें कि हमारा ये नंबर 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इनकी नंबरिंग करें तो इसी तरह करेंगे। ये 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 होते हैं ना बच्चों। ये अल्फाबेट हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। इस तरह से मैं कहूं कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो ये क्रम चलेगा, यानी 1 2 3। कि मैं कहूं कि ए की पोजीशन क्या है तो आप बोलोगे सर 1 है, डी की पोजीशन कहोगे तो बोलोगे 4 है सर, एम की पोजीशन बोलोगे तो बोलोगे सर 13 है, यानी 13 है, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। और जब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो फिर ये पोजीशन बदल जाएगी। फिर जेड हमारा 1 पोजीशन पर हो जाएगा, वाई हमारा 2 पर हो जाएगा और ए हमारा 26 नंबर पे आ जाएगा, यानी 26 नंबर पे आ जाएगा। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन करके घुमा के पूछता है तो आपको ये भी याद रखना है। एक चीज आपको याद रखनी है, ई जे ओ इचोटी, ई जे ओ टी वाई। बच्चों ई जो है 5 नंबर पे आता है, 10 पे आता है, 15, 20 और 25। मतलब 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, और टी पे किसका आता है 20 नंबर पे, और वाई किसका आता है 25 नंबर पे। इसी क्रम को याद रखना, इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई मतलब 5 नंबर, जे मतलब 10 नंबर, ओ मतलब जैसे मान लेते हैं आप इसको ना भी लिखें, आप इसको ना भी याद रखें लेकिन इसको जरूर याद रखें, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसको कोड करने के लिए, इन क्वेश्चनों को कोड करने के लिए। आपको ये भी बताना चाहिए, आई को हम 9 बोलते हैं और एच को 8 बोलते हैं बच्चों। आई को देखिए 9 बोलते हैं और एच को 8 बोलते हैं। ये सब तरीके हैं। टी हमारा 20 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। यदि आप इसको ना भी याद रखें तो इसको जरूर याद रखें, इससे बड़ी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये एक समरी थी इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए। और ये क्वेश्चन के लिए कोई टेक्निक नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। इन क्वेश्चनों की बस एक ही टेक्निक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मोर देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग के जो प्रश्न हैं वो देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, फंसा देते हैं। और फंसा देते हैं तो फिर क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है। तो चलिए आई चल देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि कूट भाषा मतलब कोडिंग में, कूट भाषा को बोलेंगे कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज में, इसको यदि हम इंग्लिश में बोले तो कोडिंग लैंग्वेज में अगर c इक्वल टू 3 है तो यदि हम ए अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो ए बी सी, मतलब ये 1 2 3 नहीं, c हमारा 3 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो फियर का कूट 30 है, अब फियर इन्होंने लिख दिया, ये फियर देखिए बच्चों। और मैंने बताया था कि आपको एबीसीडी याद रखना तो इचोटी जरूर याद रखना, ठीक है ना, इससे बड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ई आपका 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे, ये 20 पे, 25 पे। तो ई के पहले क्या आता है एफ, ई के बाद क्या आता है एफ, ए बी सी डी ई एफ, यानी ये 6 नंबर है, ई 5 नंबर है, ये 1 नंबर है। आर ओ हम लोग पता, अच्छा हम लोग ये पता है कि ओ 15 पे आता तो ओ पी क्यू आर।
आएगा ना, ये 16, ये 17, ये 18, तो यानी 18 नंबर पे आएगा, इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या हमारा 30 आता है। चलिए देखते हैं, 18, 19, 19, 5, 24, 24 और 6, 30, वेरी गुड, 30 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले HAIR है, R हमको मिली 18, I हमने बोला था कि जो T से याद रखिए, I को 9 बोलते हैं, है ना, A को 1 बोलते हैं, H को 8 बोलते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 9, 1, 10, 10 और 18, 18, 18, 36, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। आपको बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों यदि समझ में आया हो थोड़ा भी आपको, तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है चैनल को। मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए बच्चों, 1000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जिससे मैं कोडिंग और डिकोडिंग और भी रीजनिंग के टॉपिक आपको पढ़ा सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने 2 क्वेश्चन और बच्चों आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि z डॉट 26 है तो नेट बराबर 39 है, तो नेट का मतलब जो है आंसर क्या होगा। a बराबर 1 है, पैड P80 पैड बराबर 37 है, तो टैब का आंसर क्या होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, z 26 है, नेट 39 है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि नेट 39 है उसी क्रम में जब z डॉट 26 नहीं। ये ऊपर जो दे रखा है इसने ये बताया है, इंडिकेट किया है कि जो अल्फाबेट है वो क्या चल रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चल रहा है, बाएं से दाएं चल रहा है, ठीक है ना। तो z 26 लिया गया है। तो अब n की बात करें, हम लोग इजोटी जानते ही हैं, इजोटी जानते हैं, E5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 है। तो n बोल रहा है E5 है, यहाँ लिख देते हैं, T 20 है और M 13 है, यानी n 14 होता है, m हमारा 13 होता है अल्फाबेट में चले तो, और n 14 आ जाएगा। तो इसको जोड़िए, क्या आ जाएगा, 14, 5, 19, 19 और 20 कितने होते हैं, 39, बिल्कुल सही है। तो हम लोग अब इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं आंसर, यानी नट जो है उसका निकाल सकते हैं। T हमारा 20 है और इजोटी PQRST है ना, PQRST T U आता है तो U 21 हो जाएगा, U 21 हो जाएगा। और N अभी हम लोगों को पता किया 14 है, तो जोड़ लीजिए 4 और 1 5, और फिर 1 2 और 1 3, 3 2 5, यानी 55 ऑप्शन सही है ना। आसान बच्चों, कुछ नहीं है। तो कक्षा 11 प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय टीईटी की जो परीक्षा देना चाहते हैं बच्चे उनके लिए भी है, और जो सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं उनमें भी ये डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आता है, और एसएससी में भी आता है बच्चों। तो इसलिए सभी कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 1 है तो पैड बराबर 37, तो टैग की वैल्यू निकालिए। तो टैग की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए टैग की वैल्यू t क्या होता है, 20 होता है, a 1 हो गया, और p की वैल्यू करा तो j के एलिमेंट mn n o p o क्या है 15, o के बाद p आता है 16, यहाँ 16 लिख देंगे, आंसर देख लेंगे इसका। तो 20 और 21 हो जाएगा, 6 और 1 7, 1 और 2 1 3, नहीं 37 इसका आंसर होना चाहिए। 37 हमें कुछ 2 बार दे रखा है, उसमें भी क्या 2 बार, यहाँ पर 38 है बच्चों, यहाँ पर 38 दे रखा है, ठीक है ना। फिर से देखिए 20 और 21, 21 6 27 37, यानी सेकंड ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1 की करना है, टाइप 1 है बच्चों। अभी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप है, टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है, टाइप 4 है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि कश्मीर को 8145814275 लिखा जाता है, तो उसी कूट लिपि में यानी कोडिंग स्क्रिप्ट में रिमिस्क RIMSHAK को कैसे लिखेंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय किसमें जवाहर नवोदय विद्यालय जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें पूछा गया था। इस तरह का थोड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे, कक्षा 6 में तो नहीं आता है, क्लास 6 में नहीं आता, क्लास 9 में भी कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार आ जाता है, क्लास 11 में इस बार जरूर पूछा जाएगा। इस बार तो आपके सिलेबस में बच्चों कोडिंग डिकोडिंग है,
ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिलहाल जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जो टीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, सुपर टेट का, जो बैंक का एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, एसएससी का एग्जाम देते हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो उसी कोड में रिमिस का मतलब क्या होगा बच्चों, तो देखिए अब यहाँ इन्होंने 814 लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बहुत आराम से और आसानी से बताऊंगा, ठीक। चलिए आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पे KASHMIR लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने 8 लिख दिया है, यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अभी आप लोगों को बताना है सोच के कि यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है, यानी जो कश्मीर लिखा है, इसको इस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। देखिए आप लोगों को पता है कि जो अल्फाबेट है उसमें ए किस वर्ड नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो देखिए ए की पोजीशन तो इन्होंने सही दी है, ए यहाँ पे 1 नंबर पे आता है। अब ए के बाद इन्होंने आई थिंक यहाँ पर ए 1 नंबर पे है, 1 पोजीशन पर है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी 1 पोजीशन पर होगा। अब ये 4 ऑप्शंस में देखिए कहां पर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर इसके बाद है, यानी इसमें है नहीं तो ये ऑप्शन चला गया, इसमें है ये ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है ये चला गया। यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मतलब जो आंसर हो सकते हैं, है ना बच्चों। ये तरीका है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का। अच्छा अभी के हमारा जो होता है वो 11 नंबर पे आता है। के किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। अभी एक चीज हम लोग देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो आई है, आई लिखा है यहाँ पे, वो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आई दे रखा है ना, यहाँ पे आई। तो यहाँ पे जो आई दे रखा है बच्चों वो क्या नंबर देखिए, आई का यहाँ पे नंबर 5 है और आर का नंबर 3 है, यहाँ पे आर का नंबर यहाँ पे 3 है, तो ये 3 बात सही हो गया। फिर उसके बाद एस देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे, यहाँ पे एस 4 नंबर पे, वहां पे एस देखिए 4 नंबर पे है। यानी कि अभी 8 की बात करते हैं, 8 नहीं के यहाँ पर इस जगह पर है, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपने देख लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताते कैसे, यहाँ पर देखिए के किस नंबर पे है, के का पोजीशन यहाँ पर 8 है, यहाँ पे के का पोजीशन वैसे 8 होना चाहिए, यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो 1 है वो ए की पोजीशन 1 है, वो यहाँ पर है और इसमें तो है नहीं, यानी ना ये ऑप्शन होगा ना ये होगा और ना ये होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आपको आया, आराम से हल हुआ ना बच्चों क्वेश्चन कोडिंग की कोडिंग का। आगे देखिए कह रहा है f बराबर 6 है, f बराबर 6 है, f 6 होता है। अब कार, तो कार की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कार में ये 3 होता है, ये 1 होता है, p q r s t t 20 होता है, तो ये हो जाएगा 19, तो 19 से 20, 20 3 23, 19 से 20, 20 और 3 23, 23 इसका ऑप्शन होना चाहिए, है क्या। देखो अब यहाँ पर देखिए a यहाँ पे 1 आता है, t यहाँ पे 20 में आता है, और p q r s t ना यहाँ पे ये जो 19 नहीं होगा, देखिए r s t ये 20 आता है, ये 19 आता है, 18 नहीं आएगा बच्चों, ये 18 आएगा, तो 18 और 3 21 और 22, यानी ये ऑप्शन सेकंड वाला। आपको बच्चों समझ में आया। तो देखिए 5 क्वेश्चन मैंने बताए और उसके साथ में मैंने आपको तरीका बताया कि इन क्वेश्चन को कोडिंग और डिकोडिंग को कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।